हाँ भाई, आपका जो टॉपिक परसेंटेज चल रहा था वो कंप्लीट हो गया था कल। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि टॉपिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बिंदु यानी महत्वपूर्ण बिंदु समझने होंगे। सबसे पहले समझते हैं हम क्रय मूल्य क्या होता है, ये क्रय मूल्य। उसके बाद आपको समझना होगा विक्रय मूल्य क्या होता है, और एक आपको समझना होगा लाभ क्या होता है, और एक आपको समझना होगा हानि, हानि क्या होती है। एक आपको समझना होगा लाभ प्रतिशत क्या होता है भैया, लाभ प्रतिशत क्या होता है, और एक समझना होगा हानि प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अच्छा, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, एसपी। प्रॉफिट को पता है, और भैया हानि। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, यहां पर देखो भैया, अब आता है कि भैया क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। अच्छा, तो भैया विक्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाए। ठीक है ना, ये विक्रय मूल्य है। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा समझ में नहीं आने का। एक हमने मार कर लिया जिसका रेट था 20 रुपए। कितने रुपए भैया, 20 रुपए का हमने मार कर लिया। ठीक है, और इस 20 रुपए के मार्कर को हमने भैया 25 रुपए में हमने ये बेच दिया, प्रॉफिट। ठीक है, बट एक मिनट सुन लो पूरी बात। एक 20 रुपए के मार्कर को हमने कितने रुपए में बेच दिया, 25 रुपए में। जिसमें हमने खरीदा था वो क्या होगा हमारा, सीपी। यानी बात करते हैं भैया, ये क्या हुआ आपका सीपी। ठीक है, 25 रुपए में बेचा है, ये क्या होगा आपका एसपी। किसकी बात समझ में नहीं है ये बताओ, कितनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, देखो हमने 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 25 रुपए में। हमें लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां से लाभ का फॉर्मूला क्या बनना है। एक बात यहां पर देखो, जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारा, इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब ये क्या है आपका क्रय मूल्य। अब ध्यान समझो, जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा, किससे, क्रय मूल्य से, तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। एक बात बताओ, हमने भैया 4 रुपए का पेन हमने 7 रुपए में बेच दिया, तो हमको क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो भैया तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, यानी लाभ कब होगा, लाभ जब होगा जब विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा, हानि कब होगी, अब यहां पर समझो, जब 25 रुपए की वस्तु हम 20 रुपए में बेच जाएंगे तो हमारी क्या होगी भैया, हानि। देखो 25 रुपए की कोई वस्तु थी, हमने कितने बेच दी, 20 रुपए में, तो हमें कितने रुपए की हानि हुई बताओ। 25 की वस्तु 20 में बेच दी, हानि कितनी हुई, 5 रुपए की हानि हुई ना। तो हानि का फॉर्मूला क्या होगा भैया, इसमें ये देखना होगा, इसमें आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये बात किसके समझ में नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आता है लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत ये क्या होता है। ठीक है, अब समझते क्या है लाभ प्रतिशत। एक बात बताओ, सबसे पहले वही एग्जाम्पल लेते हैं, 20 रुपए की वस्तु हमने 25 रुपए की बेच दी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ लाभ हुआ या हानि। 20 रुपए की वस्तु थी, 25 रुपए में बेच दी, 5 रुपए का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो अब करते क्या है, इस 5 रुपए को मैं लिखता हूं यहां पर, ऊपर लिख दिया। अच्छा, वस्तु का रेट था कितना, यानी क्रय मूल्य कितना था, 20 को लिखो नीचे। आई बात समझ में। और हमें निकालना क्या है भैया, लाभ परसेंट या प्रतिशत। अब मैंने बताया था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते, तो आप कहोगे भैया 100% से क्या कर देते, गुणा कर देते। तो भैया 20 का ना 20, 20 पंजे 100, तो आप बोलोगे भैया 25% आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या लिखोगे भैया,
अगर मैं लाभ परसेंट की बात करूं तो कितने परसेंट लाभ हुआ आपको? 25% लाभ हुआ। तो भैया यहाँ से तुमने एक चीज देखी कि भैया लाभ प्रतिशत क्या होता जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। ये तो पता ही है भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? लाभ मिलेगा। तो लाभ बटे के लिख दो, इसे नीचे लिखा जाता दोनों में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणा में लगाते हैं 100%। आई बात समझ में? नहीं है ये बताओ। एक फॉर्मूला आपका ये बनता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। हिंदी बात समझ में आई? उसके बाद भैया हानि कब होगी? तो मैंने बताया है जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य आपका क्या होगा? कम होगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगी? हानि होगी। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि लिखो और नीचे क्या लिखना होगा? क्रय मूल्य लिखना होगा और गुणा में क्या लिखना होगा भैया? 100%। अब मुझे बताओ ये बात किसकी समझ में अभी तक नहीं है? एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से। क्रय मूल्य क्या था? वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा विक्रय मूल्य, वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ कब होता है? जब भैया जब कम की वस्तु अधिक में बेची जाती है, यानी जब क्रय मूल्य आपका कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तब हमें उस चीज पर क्या होता है? लाभ होता है। जैसे 20 रुपए की वस्तु 25 में बेची, 5 रुपए में आपको यहाँ पर लाभ हुआ। तो फॉर्मूला क्या बना आपका? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा भैया हानि कब होती है? हानि भैया जब होती है जब 25 रुपए का सामान हमने 20 में बेच दिया हो। तो देखो जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य क्या हो आपका? कम हो। खाली बात समझ में? जब कॉस्ट प्राइस अधिक हो और भैया सेलिंग प्राइस क्या हो? कम हो, तब हमको उस चीज पे क्या होती है? हानि हो जाती है। अच्छा, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सीधा सा फॉर्मूला है, कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर देखो, 20 रुपए की वस्तु 25 में बेची तो लाभ कितना हुआ आपका? 5 का। तो 5 को हमने ऊपर लिखा, यानी जो लाभ आता है उसे लाभ ऊपर लिखो। लाभ किस पर मिला था? देखो नीचे आपको दोनों में क्रय मूल्य ही लिखना है। यहाँ पर क्रय मूल्य लिखो, उसके बाद 100% से गुणा कर देते हैं। उसके बाद हानि प्रतिशत को भी इसी प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर हानि निकाल लो, उसके बाद क्रय मूल्य गुणा 100%। इससे आपका हानि परसेंटेज आ जाएगा। ये बात क्लियर है? आई बात समझ में? ये बात इसको नोट कर दो। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, अनुज ने एक पेन 20 रुपए में खरीदा और 22 रुपए में बेच दिया, उसने कितना लाभ प्राप्त किया? ये तो बहुत ही इजी है भैया, बता सकते हैं ना? हाँ, ये तो है। 2 रुपए। क्वेश्चन ये ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीदकर 1800 रुपए में बेच दिया तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, कितनी परसेंट हानि हुई। अब भैया मैंने आपको बताया था हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, आप कहोगे भैया हानि प्रतिशत का तो भैया एक फॉर्मूला आपने बताया था, क्या बताया था भैया? ऊपर लिखो हानि, नीचे लिखो क्या? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणा किससे भैया? 100% से। अब मुझे एक बात बताओ, 2000 की वस्तु 1800 रुपए में बेच दी, कितने रुपए की हानि हुई? 200 रुपए की। तो भैया हानि हुई आपकी कितने रुपए की? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200 रुपए की यहाँ पर हानि हुई। लेकिन हुई किस पर? इसमें बताओ खरीदी है, खरीद कर, इसका मतलब ये क्या है आपका? सीपी है और ये बेच दिया है, ये क्या है आपका? एसपी। और सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य है। इसका मतलब क्रय मूल्य ही आपका नीचे लिखा जाएगा, कितना? 2000 गुणा 100%। 3 जीरो आप यहाँ पर काट दो और ये कितनी बार कट गया भैया? 10 बार। इसका मतलब उसको कितनी परसेंट की हानि हुई? 10% की उसको यहाँ पर हानि हो जाती है। ये बात समझ में आई है नहीं है? ये बताओ। अच्छा, दीपक ने एक छत का पंखा 1500 रुपए में खरीदकर उसे 325 की लाभ से बेच दिया, उससे यानी उसके विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। ठीक है, उसका आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ भैया, 1500 रुपए का पंखा उन्होंने खरीदा था और लाभ पर बेचा है, इसका मतलब लाभ वाला फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने बताया था लाभ आदमी को कब होगा? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा। भाई एक बताओ, 5 रुपए का पेन आपने 7 में बेचा, लाभ हुआ हानि? लाभ। तो ये क्या था आपका? सीपी और ये क्या है? एसपी। इसका मतलब एसपी बड़ा होगा, एसपी में से सीपी घटाना होगा, इसका मतलब लाभ कब होगा? जब एसपी में से मैं सीपी घटाऊंगा। एसपी कितना है यहाँ पे? अब यहाँ पर देख लो,
ठीक है, लाभ दे रखा लाभ कितना दे रखा 325 लाभ दे रखा है। अच्छा ये खरीदा है, इसका मतलब क्या है आपका सीपी दे रखा है, सीपी कितना है आपका 1500, एसपी आपको निकालना है, ये इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा भैया प्लस, तो 325 प्लस 1500, इधर आप लिख सकते सीपी जोड़ लो, हाँ एसपी लिख दो बेटा, इसको आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका 1825 रुपये। ठीक है, यानी एसपी कितना आएगा आपका 1825 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, एक अलमारी 3550 रुपए की खरीदी जाती है, मतलब बताओ जब खरीदी जाती है तो क्या है सीपी, तथा इतनी हानि पर बेच दी जाती है, तो अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ हानि कब होगी? हानि भैया जब, अब एक बात बताओ भैया, यहाँ पर देखो एक वस्तु थी 7 रुपए की और मैंने उसे कितने में बेच दिया 5 पर, ये क्या है आपका सीपी, ये क्या है आपका एसपी, इसमें बड़ा कौन है 7 यानी सीपी। ठीक है, अगर मैं सीपी में से एसपी घटाऊं तो हमें क्या मिलेगी हानि मिलेगी। ठीक है, यानी सीपी में से हमें क्या घटाना होगा एसपी हमें यहाँ पर घटाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हानि कितनी दे रखी है उसने 135 की हानि दे रखी है। अच्छा उसने 3550 में खरीदा था, खरीदी थी, इसका मतलब क्या है आपका सीपी की वैल्यू है 3550 माइनस एसपी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो भैया ये माइनस है, इधर जाके हो जाएगा प्लस, ये प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो सीधी सी बात है एसपी बराबर 3550 और माइनस कर दो भैया 135, ये बच गया आपका 5 और ये हो गया 4 में 3 गया 1 और ये बच गया आपका 5 में 1 गया 4, इतना 3415 रुपये। कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बात बताओ, ये इतनी बात समझ में आई सभी की या नहीं आई? नोट करो यहां पर समझो भैया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राम ने 120 रुपए की साइकिल खरीदकर, बहुत सस्ती साइकिल है, राम ने 120 की साइकिल खरीदकर कितने में बेच दी भैया 135 में, तो बताइए उसे कितनी प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं भैया, सबसे पहले बताओ इसमें सीपी क्या है, तो आप कहोगे सीपी तो भैया वो है जिसपे उसने वस्तु खरीदी है, कितने पर खरीदी भैया 120, तो आपका आ गया ये सीपी। उसके बाद एसपी कितना है भैया कोई बताएगा? 135, बहुत सुंदर भैया। अच्छा अब वो लाभ प्रतिशत जानना चाह रहा है। अब एक बात हो, 120 की वस्तु 135 में बेच दी तो कितने रुपए बचे उसको 15 रुपए, भैया 15 रुपए मिले उसको, और नीचे क्या लिखते हैं हम सीपी और गुणा में 100%, तो ये हमारा किसकी वैल्यू आती है लाभ प्रतिशत का मान ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, 15 का ना 15 अट्ठे 120, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 25 बार, और 25 का आधा कितना 12.5%, तो भैया 12.5% देख लो, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा छठा है ना, छठा क्वेश्चन ध्यान दो। नीरज ने एक अलमारी 3000 रुपए में खरीदकर 2700 रुपए में बेच दी, नीरज को कितनी परसेंट क्या हुआ हानि हुई? यहां पर देखो सीपी कितना है हमारा 3000 है ना, 3000 रुपए, उसके बाद 2700 रुपए में बेच दी, कितने में बेच दी भैया 2700 रुपए में, बताओ भैया कितनी हानि हुई? 3000 की वस्तु कितने में बेच दी 2700 में, तो कितनी भैया आप कहोगे कितनी 300 रुपए, 300 रुपए क्या हुई हमको हानि। अब मैंने क्या बताया हानि लिखो ऊपर, ठीक है, और भैया सीपी लिखो नीचे, और गुणा में क्या लगा दो 100%, ये आपका निकल जाएगा क्या हानि परसेंट। 3 0 से 3 0 काटो 1 2 3, 3 से कट गया 30 10 बार, तो क्या हो गया 10% इसको हानि है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया? सेकंड। बात आई समझ में? नोट कर जल्दी। अब यहां पर देखिए भैया, अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 3 क्वेश्चन तीनों इसी प्रकार के हैं। देखो 12% हानि पर एक घड़ी को 440 में बेची गई,
घड़ी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना होगा। बहुत सुंदर, यहाँ पर देखते हैं 12% हानि। 12% हानि का मतलब क्या हुआ? 12% हानि का मतलब हुआ 12/100, 4 तिया 12 और ये गया कितना? 25 बार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 25 आपका क्रय मूल्य है। और अगर हानि की बात होगी तो 25 की वस्तु 3 घटाओ, उसमें ऊपर 3 है ना, 3 घटा दो। 25 की वस्तु कितने बेची गई आपकी? 22 में। अगर 25 की वस्तु 22 में बेची जाएगी तो तब हमें 12% क्या होगी भैया? हानि होगी। अब यहाँ पर बताओ, ये है आपका सीपी और ये क्या है भैया? आपका एसपी। यहाँ पर एसपी कितना दे रखा? 440 और वहां पर एसपी कितना दे रखा? 22। तो भैया 22 की वैल्यू दे रखी 440। तो एक की वैल्यू क्या है? अब देखो, एक की वैल्यू निकालने के लिए भैया 22 से कर दो भाग, कितनी बार? 20 बार। ठीक है, अब एक की वैल्यू जब 20 आ गई, यानी 1 बराबर 20 आ गया, तो 25 बराबर कितना आएगा? तो भैया 20 से गुणा कर देते हैं। 20 की गुणा करो तो आगा आपका कितना? 500 रुपये। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? आई ना बात समझ? अगर नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जाएगी। निशा ने एक स्कूटरी को 70,000 रुपए में खरीदकर 5% हानि से बेच देती है। निशा ने स्कूटी कितने रुपए में बेची? बेटा यहाँ पर समझो, कौन सा क्वेश्चन है आपका? 8वां। अब ध्यान से बोले, अगर बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पर समझ सकते हैं। निशा ने एक स्कूटी को 70,000 रुपए में खरीदकर, ठीक है ना भैया? सीपी क्या है आपका? 70,000। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो हानि कितनी है? 5% हानि। 5% हानि का मतलब है 5% हानि का मतलब है आपका 5/100। 5 का ना 5 और 20 पंजे 100, यानी 20 की वस्तु ऊपर क्या है? 1, तो 1 घटा दो। कितने बेच दी उनने? 19 में। 20 की वस्तु कितने बेच रही? 19 में। ये रेशियो आपका आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, ये क्या है भैया? आपका सीपी और ये क्या है? आपका एसपी। और ये क्या है? ने ध्यान से देखना, 70,000 में खरीदी है। एसपी है या सीपी है? सीपी है। इसका मतलब 20 की वैल्यू इन्हें कितनी दे रखी? 70,000। तो 20 बराबर, यहाँ पर समझ लो, ये 20 बराबर कितनी दे रखी? 70,000। 0 से 0 कटा और ये कट गया आपका 3500 बार। कितनी बार कट गया भैया? 3500 बार। यानी एक की वैल्यू कितनी है आपकी? 3500। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बता दो। एक की वैल्यू कितनी है भैया आपकी? 3500 रुपए। तो वो पूछ रहा है मतलब हानि से बेच दी जाती है तो स्कूटरी को कितने रुपए में बेचा गया? वहां पर कितने रुपए में बेचा गया भैया? 19 रुपए में। जब एक की वैल्यू 3500 है तो 19 की वैल्यू कितनी होगी? तो गुणा कर दे भैया। तो 3500 की गुणा आप 19 से कर दो। 19 पंजे 95 का 5 हाथ से 9, 19 तिया 57, 19 तिया 57। और ये कितने हो गए आपके? इस प्रकार से मतलब 66,500 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। इतनी बात किसकी समझ में नहीं आई? अगर भैया नहीं आई तो एक क्वेश्चन फिर इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है? ठीक है, इसके जैसा ही है, पहले इसको आप अच्छे से नोट करो। अब यहां पर देखो भैया, सेम क्वेश्चन है 9वां। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ भैया, 25% की हानि हो रही, इसका मतलब क्या होगा भैया? 25% की हानि का मतलब होगा आपका 25/100। 25 का ना 25, 25 चौका 100। इसका मतलब क्या हुआ? 4 की वस्तु को वो कितने बेचेगा? 1 की हानि पर बेचेगा। भाई ये क्रय मूल्य है और ये 1 की हानि पर बेचेगा, क्योंकि ऊपर 1 है, उसको घटा दो तो कितने रुपए में बेचेगा? ये आपका क्या है? सीपी। ये क्या है आपका? एसपी। जब तो हानि होगी भाई, जब 4 की वस्तु को 3 में बेचेगा तब आपको 25% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, उसने क्या कहा है? किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर, ये किसकी वैल्यू है? एसपी की वैल्यू है। एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी? 300। अब वहां पर एसपी की वैल्यू कितनी है? 3। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300। तो कितनी बार कटा आपका? 1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 100। जब 1 की वैल्यू आपकी 100 आई है तो मुझे 4 की वैल्यू बताओ। तो 100 से गुणा कर दो। बताओ किसकी समझ में नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एकदम करेक्ट होगा। सवाल समझ में आया है नहीं आया? नोट कर दो। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, राम ने 500 रुपए की खरीदी गई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो
उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। भैया सीधी सी बात है, एसपी जानना चाह रहा है, सीपी दे रखा है और 15% लाभ पर उसने वस्तु बेची है, यानी गाय को 15% लाभ पर उसने बेचा है। 15% लाभ का मतलब मैंने आपको बताया था 15/100, इसका मतलब 5 या 15 और ये कटा आपका 20 बार। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 20 की वस्तु अब 3 रुपए के लाभ से बेच दी ना, तो ये आपका 23 रुपए की उसने बेच दी। कहने का मतलब भैया सीपी ये है और एसपी आपका ये है। अच्छा, यहाँ सीपी कितना है 20 और यहाँ पर सीपी कितना दे रखा 500, इसका मतलब 20 की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने 500, तो एक की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0 आप काटो, कितनी बार काटा भैया 25 बार। तो आप कहोगे भैया एक की वैल्यू कितनी आई आपकी 25। जब एक की वैल्यू 25 है तो एसपी जानना चाह रहा है, एसपी का मतलब भैया 23 की वैल्यू जानना चाह रहा है, तो गुणा करो भैया। गुणा जब आप कर दो तो 25 या 75 और 25 दूनी 50, इसका मतलब भैया 575 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आप इसकी गुणा करके देख सकते हो। आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर भैया 11 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। देखो, एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया बिल्कुल इस जैसे क्वेश्चन है, खरीदा, देखो जहां पर लिख रहा है ना खरीदा, इसका मतलब किसकी वैल्यू है भैया सीपी की वैल्यू है। अच्छा, विक्रय मूल्य जानना चाह रहा है, एसपी की वैल्यू है। 18% लाभ का मतलब क्या होता है भैया 18/100। ठीक है, काट दो, किससे काटोगे 2 से 9 बार और 2 से 50 बार। ठीक है, इसका मतलब लाभ, अब यहाँ पर देखिए लाभ की बात चल रही है, लाभ का मतलब ये है कि 50 की वस्तु को 59 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। अच्छा, अब सीपी दे कितना रखा 750, यहाँ पर 50 की वैल्यू इसने 750 दे रखी है। 0 से 0 काट दो भैया और 5 से काटो, 5 का ना 5 और 5 पंजे 25 यानी 15। कहने का मतलब यह है कि एक की वैल्यू आपकी 15 है, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 15 से यहाँ पर आप गुणा कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो 59 की गुणा 15 से करते हो, 5 9 45, 4 और 5 पंजे 25, 4 29 और ये आपका आ गया 59, गुणा कर दीजिएगा 5 और अब जोड़ दो भैया 9 9 18 और 7 और 1 8। देखो 885 कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। अच्छा, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? ठीक है, 12वां क्वेश्चन, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, यहां पर देख लो, हानि हुई है लेकिन बेचने पर यानी किसकी वैल्यू दे रखी है एसपी की। बोलता खरीदने पर तो किसकी वैल्यू थी सीपी की, लेकिन बेचने पर है तो एसपी की वैल्यू है। क्रय मूल्य जानना चाह रहा है, इसका मतलब सीपी का मान्य जानना चाह रहा है। 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या है, एक मिनट रुको, 10% हानि का मतलब है 10/100। अब इसको काट दो, 10 का 10 10 ढाई 100, इसका मतलब हानि की बात चल रही ना, तो भैया 10 की वस्तु को एक जो भी है ना पहले जोड़ने थे, लाभ था तो वे जोड़ने थे, अब क्या करेंगे घटाएंगे। तो 10 की वस्तु को कितने बेच रहा है भैया 9 में, ये आपका सीबी और ये आपका एसपी। अब दिया क्या है कि इतने में बेचता है, एसपी कितना दे रखा है उस समय 45,000, हमारे पास कितना 9 रुपए, तो हम क्या करेंगे 9 को 45,000 के बराबर में इस प्रकार से रख देते हैं। अच्छा, एक की वैल्यू निकाल लो, 9 का 9, ये कितनी 9 पंजे 45, यानी एक की वैल्यू कितनी आई आपकी, एक बराबर क्या आया 5,000, तो 10 बराबर कितना आएगा भैया 10 से गुणा कर दो, किसकी 5,000 की। तो 10 से जब आप गुणा करते हैं तो कितना बना आपका 50,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बताओ कैसी लगी आज की क्लास, समझ में आया कुछ? ये भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, ये ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करें ना, ये ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भैया, कल इसी टॉपिक को जारी रखते हैं। अभी एक पार्ट आपको और बनना है, इसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।